हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और साथ ही आपको बताएंगे जो क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आएंगे और आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मेरे भाई, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जो उसके ऊपर चढ़ी थी वो हट जाए। कैसे बनी थी ये परत? तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये उसके ऊपर बन गया था, रिबन के ऊपर। तो ऐसा करने से होगा क्या भैया? रगड़ के साफ करने से क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सकेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल सकेगी। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए। तो सबसे पहला जो रासायनिक समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। हाइड्रोजन का मतलब होता है भाई साहब H2 और क्लोरीन का मतलब होता है Cl2 और इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब होता है HCl। ठीक है, ये चेंजेस है इधर। तो अब बोला कि इनको संतुलित करके दिखाओ। संतुलित करने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हम कितना चिपका देंगे 2, और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, सारे के सारे क्या हो गए बराबर। अगर आपको संतुलित करने का वीडियो देखना है तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। फिलहाल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर संतुलित करके रखा हुआ है इनको। ये देखिए, बेरियम क्लोराइड और Al2SO4 वाला, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या हो जाएगा बराबर। इस सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है उस वीडियो के अंदर, आप जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये जो क्वेश्चंस है संतुलित करने वाले, मैं इनको स्किप कर देता हूँ। हम अभी आएंगे सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। तो जैसे यह है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, उसका नाम बताइए। तो सफ़ेदी करने वाले के लिए हमने पढ़ा था कि जो बुझा चूना होता है, बिना बुझा चूना, उस पर जब हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो वो बुझ जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि वो जो पदार्थ यक्स है वो है क्या। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि CaO को जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? जल के साथ, तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बनता है। और वो पदार्थ यक्स क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड। और रिएक्शन अगर पूछेगा तो ये कंप्लीट उसका क्या है? रिएक्शन है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्रियाकलाप 2 से कि भैया परत नली 1 में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है और उस गैस का नाम बताइए। तो देखो, यहाँ पे एक परत नली होती है जिसमें 2 भाग जल का और 1 भाग ऑक्सीजन का लेकर के उसे मिक्स करते हैं आपस में। फिर हमें पहले से ही पता है कि जब जल के अंदर ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, अर्थात हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 2:1 में परमाणु संयोग करते हैं, इसलिए जब हम जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं, चूँकि पहले से ही हाइड्रोजन 2 रहता है और ऑक्सीजन 1 रहता है, इस तरीके से जब हम इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं तो इसमें जो बनने वाला हाइड्रोजन होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होता है? ऑक्सीजन की अपेक्षा वो होता है 2 गुना। ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होता है? 2 गुना हाइड्रोजन, क्योंकि पहले से ही हाइड्रोजन के अंदर जो मात्रा है वो डबल रहती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे टिक मार दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो इसके लिए इसका भी आंसर आपको पता है कि लोहा क्या होता है? कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो कॉपर को क्या करता है? उसको विस्थापित करके खुद क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। और चूंकि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और आयरन सल्फेट हरे रंग का होता है, इसलिए इसका नीला रंग किस में चेंज हो जाता है? हरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यहाँ पर एक आपको रिएक्शन लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो लेड क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल का जो है, और नाइट्रिक अम्ल जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। उपचयित और अपचयित, उपचयित वे पदार्थ होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड में क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए जो उपचयित पदार्थ है वो क्या है, सोडियम है। और ऑक्सीजन का हम देखेंगे इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, इसलिए अपचयित पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरीके से इस रिएक्शन में आप देखिए, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के अंदर क्या हुआ है, इसके O गायब हो गया है। O गायब हुआ है मतलब अपचयन हुआ है। अपचयित होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अपचयित। और इसी तरीके से हाइड्रोजन को आप देखेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को, तो इसका जल में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है इसके साथ। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो वहाँ क्या होता है, उपचयन होता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो अपचयित पदार्थ था वो क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और जो उपचयित पदार्थ था वो क्या था, हाइड्रोजन। अब आते हैं चैप्टर पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिए। अब कई बार बोर्ड परीक्षा में ये भी सवाल पूछा गया है, ये वाला। इसमें दिया है कि ये देखिए, आप ध्यान से यहाँ देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई है, गायब हो गई है। तो ऑक्सीजन की कमी हमें ये बताती है कि उसका क्या हुआ, अपचयन, और अपचयन का वो क्या होता है, अपचयित होता है। और कार्बन में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है भैया उसका क्या होता है, उपचयन होता है। इसलिए कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो विकल्प है ये कौन सा है, पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप यहाँ देखिए, जो Fe है वो क्या है, एल्यूमिनियम को भगा दे रहा है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Fe को पीट करके भगा दे रहा है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, जहाँ ये पीटने वाला मामला आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि तनु लौह चूर्ण अम्ल पर डालने से क्या होता है। भैया इसने बोला कि अगर Fe के ऊपर क्या डालोगे आप, HCl डाल के देखो तो क्या होगा, तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। FeCl3+ क्या बनेगा अपने पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के। तो जिस समीकरण में अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और समीकरण करना क्यों आवश्यक होता है, तो उसका रीज़न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। और फिर से ये जो पांचवा और छठा और सातवां क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशंस के आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनका जो सॉल्व करने का तरीका है वो मैंने आपको सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, आप उसे देख करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हम सीधा यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो भैया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर अभिक्रिया लिखी हुई है। और इसी तरीके से ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब ऊष्मा ली जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये से परीक्षा में आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, तो देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने के दो कारण हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए आप यहाँ देखिए, ये जो ग्लूकोज है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाती है उसको, ये हमारी कोशिका में उपस्थित होता है, और ये सांस लेने के माध्यम से ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तो अभी हमने देखा कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया वियोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक टूट करके एकल उत्पाद बनाता है। आप यहाँ देखिए,
एक अभिकारक टूट करके यहाँ पर क्या बनाता है, एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसी तरीके से संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगला जो अभिक्रिया है वो हमारा क्या है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर के रूप में है, और ये जो अभिक्रिया लिखी गई है ये किसके रूप में, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, और ये वैद्युत वियोजन का उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो भैया विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने से कम अभिक्रियाशील ज़्यादा कम क्रियाशील तत्व को उसके परमाणु से क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसको छोड़ देता है रोने के लिए। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके इंपॉर्टेंस के लिए एक बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, क्योंकि इसी को हम एक नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखो, कॉपर धातु द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर बनाने के लिए विस्थापित किया जाता है। तो कॉपर क्या करता है, नाइट्रेट को अपने साथ ले जाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर को कहाँ कर देता है, पीछे कर देता है। तो यह अभिक्रिया इस तरीके की होगी। अभी मैंने आपको बताया था अवक्षेपण अभिक्रिया से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है भाई साहब। ठीक है, अब ये होती क्या है, तो जितनी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी अवक्षेपण अभिक्रिया का ही उदाहरण होती हैं। इसमें होता क्या है कि अभिकारक से जो उत्पाद बनता है इसमें एक अविलेय अवक्षेप बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, जैसे एक विलयन के अंदर खूब पानी वगैरह भर लीजिए, अब इसके अंदर कुछ ला करके चूना घोल दीजिए। ठीक है, वाइट कलर का, मैं यहाँ पे देखो ये वाइट कलर का घोल रहा हूँ। अब इसमें क्या हो जाए, कुछ जा कर के हिस्सा इसका थोड़ा बहुत नीचे जा कर के बैठ जाए, जो पानी में घुले ना। जैसे किसी पानी के अंदर आप चौक घोलिए, देखिए उसका थोड़ा सा हिस्सा नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप रहेगा। अगली अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन। ये खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाई गई है अपने ही चैनल पे, आप जा कर के इन्हें देख लीजिएगा और इनके आंसर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। और ये जो क्वेश्चन है ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना कि X काले रंग का हो जाता है तो उस काले रंग के पदार्थ का नाम बताओ। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है, कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, और यही वो काले रंग का पदार्थ है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, संक्षारित होने से हम उसे क्या कर सकें, बचा सकें और जंग वगैरह ना लगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसका कारण यही है नाइट्रोजन से प्रभावित करने का, ताकि हम उसे विकृत गंधिता से क्या हो सके, बचा सकें। आप इस पूरे आंसर को हूबहू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से जो अगले दो प्रश्न बचते हैं अपने 20वें, वो क्या है, संक्षारण और विकृत गंधिता का उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु वायुमंडल में स्थित आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी परत क्या होती है, खराब होने लगती है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। इसमें देखिए चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, ये क्वेश्चन पूछता है कि चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है। ठीक है, ये सारे जो परत चढ़ जाते हैं उनके ऊपर, जैसे लोहे के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो सभी संक्षारण के उदाहरण है। इसी तरीके से विकृत गंधिता क्या होता है, अब विकृत गंधिता में तेल एवं खद्ययुक्त पदार्थों को जब हम थोड़े समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उन पे क्या होती है, भुकड़ी लगने लगती है। जैसे आप कोई रोटी वगैरह बनाइए, उसको 3-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप 3-4 दिन बाद उसको देखेंगे वो सब्जी वगैरह सब क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, एकदम खतरनाक तरीके से, अजीब टाइप की बदबू करती है, एकदम खतरनाक। तो ये क्यों होता है, ये होता है विकृत गंधिता की वजह से। आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह आते हैं उनमें विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, ताकि चिप्स की थैली को लंबे समय तक भी क्या हो सके, विकृत गंधिता से बचाया जा सके। मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने से इसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा। इससे खराब गंध आने लगती है, क्योंकि ये क्या होता है, अपचयित हो जाता है।
इस तरीके से हमने देखा कि पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते थे उनको कंप्लीट डिस्कस कर लिया है।